brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखिए ये एक तरीके से आप कहें तो एक रस्मदायगी है। अब अखिलेश यादव ने सवाल कर दिया तो उनके लिए जवाब देना जरूरी हो गया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में भी यह बात कही थी कि चुनाव के पहले चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। आज तक अमित शाह ने उसका खंडन नहीं किया और आज की तारीख में अमित शाह को यह लगता है कि उनको अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से होनी चाहिए, खासतौर पर हिंदुत्व के नेता के तौर पर, क्योंकि जो हिंदुत्व का नेता होगा वही एक्सेप्टेबल होगा उस कुर्सी के ऊपर नरेंद्र मोदी के बाद। तो पूरी तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। जो उनकी कमी है वो यही है कि आज भी लोग उनको हिंदुत्व का उतना बड़ा नेता नहीं मानते जितना बड़ा नेता योगी आदित्यनाथ को मानते। जब अमित शाह ने ये कहा कि हम 2029 में भी रिपीट होंगे, तो अखिलेश यादव ने दबी जुबान से ये कहा कि योगी के बारे में तो बोलिए, तो उन्होंने कहा कि वो भी रिपीट होंगे। तो ये इस बात की बड़ी चर्चा है क्योंकि जो तनाव की खबरें आती रहती है दोनों के बीच में, इस बीच में अमित शाह का ये कहना कि 2027 में योगी रिपीट होंगे, इसकी भी बहुत चर्चा है। देखिए ये एक तरीके से आप कहें तो एक रस्मदायगी है। अब अखिलेश यादव ने सवाल कर दिया तो उनके लिए जवाब देना जरूरी हो गया। लेकिन अगर आप देखें कि जब जेल से निकले थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने दो बातें कही थी। एक बात इन्होंने कही थी कि दरअसल ये चुनाव जो है वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी 35 साल की उम्र के बाद 75 साल की उम्र के बाद छोड़ देंगे। उसका फौरन उसी दिन अमित शाह ने खंडन किया था। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में भी यह बात कही थी कि चुनाव के पहले चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। आज तक अमित शाह ने उसका खंडन नहीं किया। और उसका खंडन भी किसने किया? जब आखिरी दौर के चुनाव के एक दिन पहले जेपी नड्डा ने इसका खंडन किया था। 15 दिन के बाद अमित शाह कर सकते, अमित शाह ने नहीं किया। देखिए राजनीति है, राजनीति में हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कुर्सी एक है, एक ही आदमी उसे बैठ सकता है, दो नहीं बैठ सकते। और आज की तारीख में अमित शाह को यह लगता है कि उनको अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से होनी चाहिए, खासतौर पर हिंदुत्व के नेता के तौर पर, क्योंकि जो हिंदुत्व का नेता होगा वही एक्सेप्टेबल होगा उस कुर्सी के ऊपर नरेंद्र मोदी के बाद। तो पूरी तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। जो उनकी कमी है वो यही है कि आज भी लोग उनको हिंदुत्व का उतना बड़ा नेता नहीं मानते जितना बड़ा नेता योगी आदित्यनाथ को मानते। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साबित किया है। जहां आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा हिंदुत्व का नेता है तो योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ लगातार उस पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। चाहे वो संभल का सवाल हो, चाहे बुलडोजर चलाने का सवाल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का प्रश्न हो, चाहे कुंभ का क्रेडिट लेने का प्रश्न हो, ये सारे सवाल उन दिशा में। सुप्रीम कोर्ट लगातार उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को लगातार क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर रुक नहीं रहे। तो ये जो पोजीशनिंग है, ये पोजीशनिंग पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा है। और इसी हिस्से के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि तमाम राज्यों में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनमें जो शक्तिशाली पावरफुल मास बेस लीडर थे, उनके परों को कतर दिया गया है। उनकी जगह ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो दरअसल अगर कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े होंगे, बैठे हो तो बैठे होंगे। ये टिपिकल इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स थी और उसी इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स को रिप्लिकेट किया गया। आप सोच सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया का रिप्लेसमेंट भजनलाल शर्मा जी हो सकते हैं, या शिवराज सिंह चौहान का रिप्लेसमेंट मोहन यादव जी हो सकते हैं। मैं इनके डिसरेस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बट कद और कद्दावर जो नेता थे वो आज क्यों बड़े बड़े राज्यों के, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम भी शायद हमें मालूम नहीं होगा, या जिनको उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाया गया वो भी कोई इतने बड़े नेता नहीं है। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, ये उसका इसका एक डायमेंशन है, एक आयाम है। और इसलिए माफ करिएगा, अमित शाह ने बहुत मजबूती के साथ इस बात को संसद के अंदर, संसद के बाहर स्थापित करने की कोशिश की है कि वो है इस पूरे वक्फ बोर्ड को जो है के कानून को फ्रंट इन करने वाले रहते। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि दरअसल देखिए बीजेपी के अंदर एक बहुत, और संघ के अंदर एक बड़ी पुरानी पीड़ा है कि देखिए हिंदुओं की जमीन मुसलमानों ने कब्जा करके पाकिस्तान बना दिया। ये जो 9 लाख एकड़ जमीन है उनके दिल में शूल की तरीके से चुभती है कि ये मुसलमान लगातार हिंदुओं की जमीन को अपने कब्जे में लेते आ रहे हैं। उसको उनके कब्जे से छुड़ाने का प्रश्न ये है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। और अमित शाह ने ये साबित करने की कोशिश की। आप देखिए किस तरीके से किरण रिजिजू, एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि कोई एमएलए भी उस तरीके से इंटरवीन नहीं करता, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, लेकिन उनका इंटरवेंशन, उनका इनिशिएशन आप देखिए बहुत ही कमजोर, लैकलस्टर। इसलिए अमित शाह को खड़े होकर करीब 45 मिनट तक चीजों को स्पष्ट करना पड़ा था।